मैं सैयद इजहारुल हसन अजहर कादरी दाऊद नगरी ज़िला औरंगाबाद बिहार। दरअसल बात यह कहनी है कि अल्लामा मौलाना सैयद शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी रहमत व रिज़वान आलिम बासफ़ा सूफ़ी बासफ़ा अदीब कामिल कुतुब वक्त कुतुब दौरा गौसे कुबरा के मकाम पर तो आप करीब करीब थे, लेकिन गौसे पाक से आपको जान और दिल से मोहब्बत थी। आप एक बेहतर शायर, बेहतर मुक़र्रिर, बेहतर आलिम, बेहतर मुसन्निफ़, जिनकी सारी किताबें मंज़र आम पर तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन 40 किताब शेर व अदब में, नस्र व नज़म में, शेर व शायरी में मसनूफ़ हुई है। और उनकी हज़ारों करामतें जो उनके मुरीदों के साथ हुई है। आप उन्हीं करामतों को सुनने के लिए मोहम्मद अयाज़ कादरी मुरादाबादी शाहसराम से तशरीफ़ लाए हुए, जो अपनी बात को रखेंगे आपके सामने। दरअसल कहना यही है कि वली वही है जिससे करामत नाजिल हो, जिससे करामत का ज़हूर हो, जिससे करामत नज़र आए, जिससे करामत जिसकी करामत से लोग सुधरें और समाज में सुधार हो और अहले इस्लाम में दाखिल हों और एहदनस सिरातल मुस्तकीम की राह पर वो लग जाएं। उस करामत को देखकर, उस वली की करामत को देखकर लोग हिदायत की रास्ते पर आएँ। इसीलिए बुज़ुर्गों से करामत होती थी, और करामत होती है तो अल्लाह की जानिब से होती है। अल्लाह जिस वली से चाहता है उससे करामत होती है। यही कहना है कि सैयद शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी तारीफ़ मोहताज नहीं थे, लेकिन उनकी चंद करामतें अभी बयान करने के लिए मोहम्मद अयाज़ कादरी आपके रूबरू आ रहे हैं। ये हमारे साहबजादे हैं मोहम्मद सैयद शाह इफ़शार अहमद कादरी दाऊद नगरी, जो अभी नौनिहाल बचपना है। इंशाअल्लाह बड़े होंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे तो इजाफ़ा होगा, इनके इल्म में इजाफ़ा हो। आप हजरात दुआ करें कि पढ़ के आलिम हो जाएं। और अब आइए सैयद शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी की चंद करामत को बयान करेंगे मोहम्मद अयाज़ कादरी। बैठिए। सलाम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि मेरे भाईजान है, भाईजान, हाँ बोलिए। इन्होंने कहा कि हजरत सामने देखिए। इन्होंने कहा कि हजरत की कुछ करामात बयान कीजिए। तो मैं हजरत का चंद अहवाल जो रूबरू बातें हुई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह, वो पहले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यानी जब हम मेरे और हजरत के दरमियान बातें होती थी तो ऐसा मालूम होता है कि बाप बेटे में बातें हो रही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इसी अंदाज में वो गुफ्तगू करते थे। सुभान अल्लाह। एक मरतबा का वाक़या है कि हम थे और हजरत थे। हजरत ने कहा, जानते हो, यानी अल्फाज पर आप गौर कीजिएगा, बाप बेटा जो कहा उसी अंदाज में गुफ्तगू होती थी। माशा अल्लाह, उम्र भी जो मेरे पीर की थी, बाप ही की उम्र के थे। इस पर मैं बहुत खुश रहता था। उस मालिक न्याज का शुक्र अदा करता था। बांध लीजिए उसको, बांध लीजिए। बांध लें। हाँ ऐसे रखिए। मैं शुक्र अदा करता था उस रब्बुल बाल छिपा लीजिए आगे से। हाँ बोलिए। इज्जत का कि पीर ने तूने हमको नवाजा, एक वालिद के उम्र का नवाजा है, जिसमें अदब का दायरा और वसी हो जाता है।
तेज आवाज में बोलिए। जिसमें अदब का दायरा और वसी हो जाता है। इसी तरह गुफ्तगू तन्हाई बहुत राजों ने आज की बातें होती थी हजरत से। एक मरतबा का वाक़या है कि हजरत थे और मैं था। हजरत ने कहा कि जानते हो, जो भी यहाँ मुरीद होता है, इस पर आप गौर करेंगे, जो भी यहाँ मुरीद होता है सबको नवाजा जाता है, सबको नवाजा, लेकिन हजरत ने वहाँ पर अटैक लगा दिया, लेकिन जिसने संभाल के रखा उसके पास हमेशा रहेगा, क्या बात। और जिसने ज़ाय किया उसके बाद दोबारा उसको नहीं मिलेगा। ये मेरे पीर का कौल था जो मेरे हमसे गुफ्तगू हुई। ये चंद मेरे पीर भाई हैं, उनका मैं कुछ करामात आपको बयान कर रहा हूँ। उसमें एक मुहर्रम भाई थे, बहुत करीबी मुरीद थे वो, ऐसा करीबी कि शायद ही कोई सा मुरीद करीब होगा। यानी उनका हाल ये था कि जब भी कोई परेशानी में मुब्तला होते थे, पीर को घड़ी पर या पीर ही घड़ी पर याद करते थे और पीर रूबरू उनके सामने हो जाते थे और हाल पूछते थे कि मुहर्रम क्या बात है। ये हाल था, ये कुर्बत की हाल था उनका कि कितने करीब थे। यानी 10 बजे रात हो या 12 बजे, जिस वक्त वो याद करते थे हजरत वहाँ करीब हो जाते थे। क्या बात। एक मरतबा का वाक़या है कि उनके बड़े लड़की की शादी थी, अड़ोस पड़ोस में दुश्मन भी होते हैं। वही दुश्मन जो है उनकी इज्जत लूटने के लिए सब शरातियों को खाना खिला दिया, क्या बात। खाना खिला दिया। फिर वही जाके मुहर्रम भाई से कह रहा है कि मुहर्रम चलिए देखिए ना। तो जाके मुहर्रम भाई देख रहे हैं तो देखता हुआ न चावल है न गोश्त है, बहुत मुख्तसर में बचा हुआ। अब तो वहीं पर वो रोने लगे। हाँ। रात 10 बज रही है और उसमें कि अब इज्जत में से किस हिस्सा मिलेगी। वहीं से अपने पीर को याद किया, वहीं पीर उनके रूबरू हो गए। कहा क्या बात है मुहर्रम, क्या कि जो ऐसी तो बात है, खाना कुछ है ही नहीं, ना पुलाव है ना गोश्त है, और बाराती एक भी नहीं मेरे खाना खाए हैं, कैसे इज्जत बचेगी। हजरत ने उनको दिलासा दिया कि घबराओ मत, घबराओ मत, क्या बात। देगचा बंद कर दो। हजरत के कहने के मुताबिक मुहर्रम भाई ने देगचा बंद कर दिया, गोश्त का भी और पुलाव का भी। उसके बाद उनका बयान है, ये सब जो मैं बयान कर रहा हूँ, बल्कि हजरत ने कहा कि बयान करो, रूबरू हजरत ही की वो बयान किए थे, मैं अपने तरफ नहीं, बल्कि हजरत ने कहा था। क्या बात। ये सासाराम की बात है, बयान किया था उन्होंने। तो कहा कि घबराओ मत। उनका अब कहना है मुहर्रम भाई का कि मालूम है कि देखता है फद फद पक रहा है, यहाँ कुछ देर में वो दोनों देगचा भर गया, पुलाव का भी भर गया और गोश्त का भी भर गया। अब कहा, फिर हिदायत किया मुहर्रम भाई को मेरे पीर मुर्शिद ने कि अब तुम यहाँ बैठ जाओ, जो जितना मांगे देते चले जाओ, बंद करते चले जाओ। क्या बात। वही उन्होंने किया। क्या बात। अब जो जितना भी मांगे सबको देते चले जा रहे हैं। उसके बाद और ऐसा ही भरा का भरा हुआ है। उसके बाद करामत का ये हाल देखिए कि बाद में जो खाना खाया तो उन्होंने कहा, तस्लीम कर लिया कि मुहर्रम भाई ने 2 तरह का खाना बनवा है। ये क्या जाने राजो ने आज की बात, वो क्या जाने। बाद वाले जो खाना खाया तो कहा कि मुहर्रम भाई ने 2 तरह का खाना बनवाया है, इसमें मज़ा कुछ और है, उसमें कुछ और था। बहरहाल उसके बाद सब बाराती वगैरह सब खा लिए। उसके बाद वाक़या हुआ कि वो देगचा जो लाए थे वो भाड़े का था। फिर उनको तशवीश हुई मुहर्रम भाई को कि ये भाड़ा का देगचा उसी का भरा हुआ है। उसके बाद
फिर याद की, फिर हजरत वहाँ तशरीफ़ ले गए। क्या बात है। कहा कि अब क्या हुआ मुहर्रम, कहें कि हुजूर ये देगचा भाड़े का है, इसको सवेरे देना है। अच्छा, ये भी कहा था, क्या बात है। इसको सवेरे देना है। कहा हजरत कि सुनो, तुम गरीब हो, फकीर हो, फेरी वाले हैं, तुम इसी में इसको रहने दो और जिंदगी भर खाओ। क्या करामत मेरे पीर की। कहा कि जिंदगी भर खाओ, लेकिन बेचारे इतना सीधे थे कि क्या हुजूर ये देगचा देना है, क्योंकि नहीं मानोगे तो जाओ किसी बर्तन में उझल लो। दो गोश्त वो सब उझल लिया। उसके बाद मुहर्रम भाई का बयान है कि उस खाने को हम 4-5 दिन तक खाते रहा, मज़ा वैसा ही का वैसा ही रहा। ये है मेरे पीर मुर्शद की क्या, मेरे पीर मुर्शद हज़रत सैयद शाह हमाद अहमद साबिर कादरी का ये करामत है। ऐसे बहुत सी करामतें हैं जो और मुरीदों के साथ है। तो अपने बैत का बोल। मेरे बैत का सुनिए, ये भी मामला बहुत दिलचस्प है। अब मेरे भाईजान की देन है कि सब आज हमसे राज पास करवा रहे हैं। बोलिए। समझ गए ना। तो राज मेरा ये था यकीन, मेरे एक ये थे खालू थे मोहम्मद साले, उन्होंने कहा था, मेरे एक छोटे चाचा थे जमील अहमद, जो भिलाई कारखाने में उनकी नौकरी थी। उन्होंने दादा पीर, मेरे दादा पीर थे, वो भी रोशन ज़मीर थे। इत्तेफाक ये हुआ कि वो मेरे चचा को साथ में लेके गए दादा पीर के पास। दादा दाई मोहम्मद साले जो खालू थे, उन्होंने कहा कि इनको हजरत बैत कर लीजिए। वो मेरे दादा पीर से मुरीद थे, वो मेरे दादा पीर से मुरीद थे। तो उन्होंने कहा कि जानते हो मोहम्मद साले कि क्या इरादा किया है। इसका इरादा ये है, मेरे दादा पीर की भी रोशन ज़मीर आप देखने कैसे रोशन ज़मीर पीर थे। तो इसका इरादा जानते हो, इसने ये तहैया कर लिया, ये इरादा बना रहे कि जो हमसे कहा था कि हमसे मुरीद हो जाओ, तो हम उसी से पीर होंगे, मुरीद होंगे। ये इसका इरादा है। जब ये हाल हमसे कहा, मेरे सामने बयान, मेरे खालू ने बयान किया, तो मैंने भी यही इरादा दिल में रख लिया। मेरा कहा नहीं किसी से। वक्त बीतता गया। इत्तेफाक से ये बात है कि वसीले नजात, देखिए किताब का नाम देखिए, मेरे पीर की अहमियत तो का कोई बयान करेगा। ये किताब की अहमियत आप देखिए। किताब छपी थी इलाहाबाद में, वसीले नजात, उसको लेके इल्ताफ़ हाली साहब वहाँ सासाराम में आई थी। वहाँ से मैं सासाराम मुरादाबाद में पढ़ा रहा था, गांव है मुरादाबाद। तो उसमें आके हमसे कहा कि अरे हजरत की किताब पहुँचाना है, पहुँचा दोगे? हम ठीक है, पढ़ाने के बाद जाएंगे, हम पहुँचा देंगे। क्या बात। तो वही किया हमने। पढ़ाने के बाद वो किताब लेके हम चले। किताब पर क्या नाम पर गौर कीजिए आप लोग, कि नाम था वसीले निजात। उस किताब को लेकर मैं आया हजरत के यहाँ, आया, मुलाकात हुई, बातें होने लगी। मुलाकात हुई, बातें हुई। ऐसे पहले ही मुलाकात इसलिए कि मेरे वालिद भी दादा पीर से मुरीद थे, तो बातें हजरत भी हमको जानते थे और मैं भी हजरत को जानता था। बातें होने लगी, होते होते जो मेरा इरादा था वो अब मेरे सामने आ रहा है। कहा, हजरत ने पूछा तुम मुरीद नहीं हुए हो? हम कहा कि नहीं हुए, जाओ अभी तक तो मुरीद नहीं हुए। कहा हजरत ने कि मुरीद हो जाओ, मेरी खुश नसीबी है। जो मेरे दिल का इरादा था वो हजरत ने बयान किया। रोशन ज़मीरी देखिए मेरे पीर की, जाओ खेलो तुम। जो हम इरादा किए था दिल में, वही बात कहा हजरत ने कि मुरीद हो जाओ। फ़ौरन मैंने लब्बैक किया।
फ़ौरन गए, सिन्नी लाया, इतना जो कुछ था। हम तो मुरीद होने की तैयारी से नहीं आए थे, लेकिन चूँकि जो इरादा था वो ज़ाहिर हुआ, हम समझ लिया कि मेरे पीर नहीं है। तो मैंने वहीं वहीं उसमें एक कमाल भाई थे ससराम के, वो थे। तो वही बल के हम किशमिश ला के दिया, तो उन्होंने उसको धोया, साफ़ किया और उसके बाद हम बैठ हुए। इस तरह से हम बैठ हुए। इसमें भी बहुत बड़ी क्या है, मेरी पीर की रोशन, ये जो मनसब था ये पहले मुरीद थे हजरत के, ऐनुल मोहम्मद नहीं 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 के हयात सजना के, जो बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए। अली शेर शरारी। नहीं, नाम हसन जो पहले थे। बोलिए। समय तो वो जब मदीना शरीफ से बगदाद आए, चलिए गौस पाक की वहाँ खानकाह है, वहाँ मुरीद हुआ। लेकिन जब बगदाद शरीफ में पहुँचे तो इनका इरादा यही बदला था कि जो हमसे कह देगा कि ए फला मुरीद हो जाओ, तो हम उनसे मुरीद हो जाएंगे। इसी तरह वो आए, कहा तो और भी सब थे, उनके वालिद भी थे और भी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारा पीर हूँ और हमसे मुरीद हो जाओ। इनकी उम्र हयात सैयदना की उम्र उस वक्त 8-9 साल की थी करीब। वो अंदर से तशरीफ़ लाए और कहा ए हसन मैं तुम्हारा पीर हूँ। हसन मुसन्ना। हसन हाँ, मुसन्ना, हाँ हसन मुसन्ना। मरियाना कहा हजरत, उस वक्त वो मौलाना थे, 24-25 साल की उम्र थी उनकी और हजरत की उम्र 9 साल की थी। कहा कि मुरीद हो जाओ, करके कर लीजिए, करके नहीं जानते हो मुरीदी का, जब हुस्न बलूग पर हम आएंगे तो मुरीद कर लेंगे। वही किया उन्होंने। तो ये है हयात सजना की करामत मेरे पीर से जाहिर हुई। कह रहे हैं कि कुछ हजरत की किताब खोल दीजिए। और हजरत की बहुत सी किताबें हैं, चंद किताब का नाम दीजिए। जैसे वसीला नजात है, सिलसिला नजात है, साहिब कादिरिया है, शान रहमत है, उन्वान मग़फ़िरत है। इसे बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी किताबें तो गैर मतबूआ हैं, जो उसमें छपवाने में बहुत पैसा का खर्च है। इस तरह से है, इसलिए आप मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पीर ने हमको अपना मुरीद बना लिया। और इससे क्या कहूँ, बाकी कहिए। गुलशन अमजर, गुलशन अमजर अमजर, चैनल, गुलशन अमजर चैनल चैनल पर आप जुड़ जाइए। गुलशन अमजर अमजर दाऊदनारा चैनल पर आप जुड़ जाइए और बुजुर्गों का दामन थाम लीजिए। बुजुर्गों के दामन ही में राहत है, नजात है। अगर जिसने नहीं थामा तो फिर वो समझ ले कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। सिलसिला ज़रूरी है। ये सिलसिला बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है कि हम सब को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। ये अल्लाह का भी कौल है, कुरान में आप देख लीजिएगा या मौलाना से पूछ लिएगा। जिसका कोई नहीं रहबर होता है तो उसका शैतान रहबरी करेगा। शैतान कैसी रहबरी करेगा वो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए मुरीद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर उससे रोज़ हसर के मुसीबत से उससे बचना है, इसलिए हम सबसे इल्तिजा है कि आप लोग पीर का दाम। और ये आयत भी है, अल्लाह पाक ने कहा है ये अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह का भी कौल है, समझ गए। इसलिए सच्चों का दामन पकड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वमा इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमसे आप सब बयान करवाइए। ये था जनाब मोहम्मद अयाज कादरी मुरादाबाद सहसराम से
जो आपने हजरत इनसे करामत को सुना, सैयद शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी की करामत को बयान कर रहे थे और हजरत की शान निराली और बरतर है। आप हजरात बख़ैर होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, ठंडा है, अपनी हिफाजत करें ठंडे से। और गुलशन अमजद दाऊद नगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बढ़ाएं, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चला गया।